नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स पार्ट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी से आगे। देखिए, अभी तक आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप समझते हुए हमारे साथ आगे चलेंगे। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए, 3 बार 4 बार कीजिए। लगातार अगर रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अभी फ्री समय है, आपके पास अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग करने का मतलब है आप उस समय को लगातार रिवीजन में गुजारिए, जिससे ये चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। और अगर एक बार ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, बाकी फिर कभी भी आप इनको भूल नहीं सकते, ठीक है। और ये बहुत आगे तक काम आने वाले हैं, इसलिए इन चीज़ों को लगातार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार फिर हम शुरू करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, बनाने के नियम, मतलब लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं लेंस पर है। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है किस प्रकार से होता है, उसके नियम, जिस प्रकार हमने आपको दर्पण के नियम बताए, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, उसी प्रकार लेंस के द्वारा भी लेंस किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है उसके भी नियम है। तो देखो, हम बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम हमारा यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ये कौन सा लेंस है हमारा, ये हमारा उत्तल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। और उत्तल लेंस में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कैसी आ रही है, ये मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से निकल के जाएगी F1, ये फोकस है F1, ठीक है। और आगे हम दूरी करें तो इससे दुगनी दूरी पर ये आगे एक पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं, ये F1 है, ये 2F1 है, ठीक है। ये F2 है, इतनी डबल दूरी यहाँ होती है, ये होता है 2F2, ठीक है। इतनी बातें समझ लो। ये क्या है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। कौन सा केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र, और ये है फोकस, ठीक है। तो ये दोनों फोकस हैं। देखो, हमने आपको बताया था ये दो गोलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इस एक दर्पण की बात करें केवल, अगर ये दर्पण, ये गोला है, ये इतनी की बात कर रहे हैं, पूरा नहीं, पूरा तो लेंस है, ये गोला से कटा हुआ भाग है। तो इसके लिए जो फोकस है वो F1 ये है, और इधर वाले के लिए जो फोकस है वो ये है, ठीक है। तो ये पहला नियम है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाएगी, ठीक है। किसमें, अवतल लेंस, उत्तल लेंस में। कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में। यदि उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस हुआ तब क्या होगा, तब बात करते हैं। तो देखो, अगर उत्तल लेंस की जगह अगर अवतल लेंस हो तब क्या होगा। तो देखो, ये है आपका अवतल लेंस, और अवतल लेंस में भी अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो इसमें क्या होगा। तो देखो, इसमें जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, ऊपर की ओर चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई।
अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में पहला नियम क्या है आप समझ लीजिए। पहला नियम है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो उत्तल लेंस में फोकस से ऊपर जाएगी और अवतल लेंस में लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है तो ये इसको ये प्रतीत होगा ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम नियम। कौन सा हो गया? प्रथम नियम। देखो एक बार फिर बता देते हैं, आप अच्छे से समझिए। अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रथम नियम आपका कंप्लीट हुआ, समझ में आया? अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो देखो इतना हम मिटा देते हैं। बाकी लेंसों में तो सेम रहेगा। तो देखो अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरे नियम में यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है? फोकस से, तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष में समांतर हो जाती है। सेम नियम, दूसरा नियम है। ठीक है, आप समझो, आपने दर्पण में समझे हैं तो ज्यादा अंतर नहीं है, आप आसानी से समझो कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, किससे होकर आती है? फोकस से होकर आती है, तो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें अगले दृश्य लेंस में जैसे कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, आप समझो, प्रकाश किरण कोई यदि मान लो इधर आती हुई प्रतीत हो रही है इसके, तो ये इसके समांतर हो जाएगी। देखो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, इसमें तो होकर जा रही है और इसमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये दर्पण से और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्लियर हुआ? फिर समझ लीजिए आप कि पहला हमने बताया कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि यदि फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यहां से आप देखोगे तो ये आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोनों प्रकाश किरणें। ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर समझ लो, प्रकाश किरण यदि क्या है? फोकस से होकर आए, ये क्या है? फोकस, या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो, या तो फोकस से होकर जाए या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो। दोनों कंडीशंस में क्या होता है? दोनों कंडीशंस में दर्पण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है किरणें। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम देखते हैं अपना तीसरा नियम। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा नियम है यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से ऊपर जाती है, कहां से? प्रकाशित केंद्र से। यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो यह
बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, देख लो, यदि कोई प्रकाश किरण है प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। प्रकाशित केंद्र तो आप जानते ही हो, हमने आपको परिभाषा दिखाई है और बताया है। नहीं समझ में आया तो पीछे वाला वीडियो देखें। ठीक है, ये प्रकाशित केंद्र है दोनों का। यहाँ से अगर होके जाएगी प्रकाश किरण, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, यदि प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यदि ये तीनों नियम समझ में आ गए तो आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी आसानी से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए हम पहले लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों में। तो इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो हम बात करते हैं जरा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देखते हैं। तो इसमें पहली कंडीशंस, अब हम बात करते हैं वही आपको ध्यान हो, ये है उत्तल लेंस और इसके सामने कोई वस्तु कहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सारी कंडीशंस डिसाइड करते हैं। तो मान लो ये है हमारा फोकस F1 और इस फोकस से दूरी पर ये यहाँ पर बिंदु है 2F1। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो कोई वस्तु कहाँ रखी है, कोई वस्तु कहाँ रखी है तो उसके रखने की भी यहाँ पर कितनी कंडीशन होगी। एक कंडीशन तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो, अनंत पर। फिर जब वस्तु अनंत था 2F के बीच में रखी हो, फिर वस्तु 2F पर रखी हो, फिर 2F और F के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में रखी हो, फिर F1 पर रखी हो, फिर F1 और लेंस में बीच में रखी हो। तो इतनी कंडीशंस बनेंगी इसमें भी। ठीक है, तो एक एक कंडीशंस को आसानी से समझते हैं, हम आसानी से समझते हुए चलेंगे जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो, जब प्रकाश किरण अनंत पर रखी हो, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो वहां से प्रकाश किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आएंगी तो कहां से होके जाएंगी बताओ, फोकस से होकर जाएंगी। कहां से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, हम जानते हैं। तो अनंत पर यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरे ओर F2 पर बनता है। कहाँ बनता है, F2 पर। कैसा बनता है, तो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु के आकार का बनता है। और बनता कैसा है, प्रकृति इसकी कैसी होती है, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। देखो, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रही है तो ये प्रतिबिंब इस वस्तु का उल्टा बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब बना कैसा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में लाइनें मिल रही हैं। अगर मिलती प्रतीत होती तो वास्तविक नहीं था, या वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक और कैसा है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा। और कैसा है, और बिंदुवत, बिंदु के आकार का, कैसा, बिंदुवत। ठीक है, और कहाँ है, तो F2 पर। कहाँ बन रहा है, F2 पर। ठीक है, समझ लीजिए। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करो। हमने आपको पहला नियम बताया है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आई तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। ये दोनों किरणें कहाँ काटी हैं, फोकस पर काटी हैं। फोकस पर काटी है तो वास्तविक उल्टा और बिंदुवत के आकार का बॉडी देखो सूक्ष्म छोटा बन रहा है, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन हो गई। अब हम बात करें कि यदि
प्रकाश यदि कोई वस्तु अनंत पर न रखी हो, ये पहली कंडीशन थी, ये पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, उसके लिए थी। अब हम बात करें अगली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर ना हो, अनंत से इधर हो, तब कैसा बनेगा बताओ। तो देखो तब क्या होगा, तो फिर हम आते हैं इस कंडीशन। अब जब वस्तु अनंत पर न होके अनंत तथा 2f के बीच हो, अनंत तथा 2f के बीच हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, मान लो कोई प्रकाश का ध्यान रखेंगे, ये 2f1 है, ये f1 है, ये क्या है प्रकाश केंद्र है, ये f2 है, ये 2f, ठीक है। अब यदि प्रकाश किरण कहाँ पे रखी है, अब एक प्रकाश किरण 2f और अनंत के बीच में रखी है, तब क्या होगा, तो देखो एक प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आ रही है, कहाँ से ऊपर जाएगी बताइए, फोकस से ऊपर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मान लो दो, आपके पास 3 नियम है, तो इनमें से कोई 2 नियम लगा दीजिए। मान लो प्रकाश केंद्र से ऊपर जाए, प्रकाश केंद्र से ऊपर जाएगी तो कहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ का, तो ये बन रहा है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण जो कक्ष के समांतर गई वो तो फोकस से ऊपर चली गई, और एक प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जाएगी वो सीधी चली जाएगी बिना, ठीक है। तो इन दोनों ने यहाँ काटा, तो ये इस वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा है, देखो वस्तु बड़ी है, वस्तु बड़ी है, मान लो वस्तु को हमको O' कह रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, I डैश, ठीक है, ये तो आप जानते हो, O मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, I मतलब इमेज, ठीक है। तो ये कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन रहा है f2 और 2f2 के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यदि यही एक वस्तु को हम यहाँ रखें 2f1 पर, कहाँ रखें 2f1 पर, यदि वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तब क्या होगा, तो देखो इतना इसको मिटा के यही सेट कर देते हैं। तो देखो अगर वस्तु कहाँ है, अगर वस्तु 2f1 पर रखी है तब क्या होगा, तो क्या होगा, देखो एक तो प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आएगी, और जो मुख्य के समांतर प्रकाश किरण आती है वो कहाँ से ऊपर जाती है, फोकस से ऊपर जाती है, पता है आपको, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से ऊपर, जो प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जाएगी तो वो कहाँ से ऊपर जाएगी, ये थोड़ा सा तो ये यही का देखो बस मैं थोड़ी सी भी करते हैं। ये जब आप खींचेंगे लाइन तो बिल्कुल सही खींचेगी, और सीधी खींचेंगे तो एकदम वस्तु बिल्कुल सही जगह पर मिलेगी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी पर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो देखो दूसरी कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन आ गई, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु 2f पर रखी हो, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, कहाँ रखी हो, वस्तु 2f1 पर रखी हो, तो तब क्या होगा, तो देख लो, तो एक प्रकाश किरण तो इसके समांतर गई, तो दर्पण से वो लेंस है अपवर्तन के पश्चात f2 से ऊपर चली गई, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से ऊपर गई तो ये सीधी चली गई, उसी बिना विचलित हुए। तो इन दोनों ने इस बिंदु पर काटा, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और ये लगभग इसके बराबर ही है। ये अगर आप खींचोगे ये लाइन तो बिल्कुल आपकी बराबर आएंगी। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये 2f2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब 2f2 पर। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, और वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है, ठीक है।
आप तीसरी कंडीशन जो हमने आपको बताई है इसमें आप फिर समझ लीजिए, जब प्रकाश किरण 2f पर, जब वस्तु 2f पर रखी है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण है, कोई दो प्रकाश किरण आप ले लोगे तो प्रकाश किरण है जो एक लेंस से परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर आ रही थी वो वापस से ऊपर जा रही है, और जो सीधी आ रही थी प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है वो सीधी चली जा रही है। दोनों ने काटा यहाँ पर, तो ये जो आई डैश है ये प्रतिबिंब बन गया किसका, वस्तु वो ओ डैश का। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं आपके अगले पॉइंट। तो अगला क्या हुआ, अगला आपका पॉइंट है जब वस्तु कहाँ रखी हो। अब हम रखते हैं वस्तु को 2f और f1 और f1 के बीच में। कहाँ रखते हैं, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच रखी हो। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा क्या प्रकाश के मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष से ये प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ f1 है 2f1 है, अब वस्तु यहाँ रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है, जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो क्या करते हैं, तो देखो जो वही मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो प्रथम फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, और ये प्रकाश किरण है F2 तो ये बस जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ। अब आते कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है O डैश का प्रतिबिंब I डैश। तो ये 2f और अनंत के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2f तथा अनंत के बीच। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो अब हमने कंडीशन कहाँ रखी थी वस्तु, तो वस्तु रखी थी 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, अब 2f1 और f1 के बीच वस्तु रखी थी तो वस्तु यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जा रही है, और जो प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश केंद्र को सीधी जा रही है, उसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, I डैश पर काट रही हैं। तो I डैश जो है O डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है आप बताइए, तो ये वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है। कैसा है, उल्टा है। कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। कैसा है, वस्तु से बड़ा। और कहाँ है, तो 2f2 व अनंत के बीच। 2f2 व अनंत के बीच। सारी चीजें आप नोट कर लोगे, अगर ये चीजें आप नोट कर लोगे तो ये आपके सारी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, प्रकाश किरण कहाँ रखी थी, वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी वो किससे होकर गई, f2 से होकर गई, और जो प्रकाश किरण है प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है वो सीधी मिल जाती है, तो यहाँ काटती है। ये I डैश है वो O डैश का प्रतिबिंब है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, और ये समझ आ रही हैं तो आप ऐसे ही समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अगले बचे हुए जो आगे मैं अगली वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।